मुझे नहीं चाहिए कोई वीजा वीजा। खुश हूं मैं, आप अपने घर जाके खुश रहें, आबाद रहें। जाते हुए बस मेरा एक काम कर जाइएगा। बोलो कौन सा काम? वलीद को बुलाएं, उससे बात करें, उसके सामने शर्त रखें कि आप आयमा के पास उसी सूरत जाएंगे जब वो मुझसे शादी करेगा। दिमाग खराब है तुम्हारा? भाई आप ऐसा ही करेंगे ना? तुम होश में तो हो? होश में ही हूँ, होश में रहकर ये सारी बातें कर रही हूँ। हाँ, वलीद के सामने शर्त रख दें, वो मान लेगा। आप कहें कि अगर उसने मुझसे शादी नहीं की ना तो आप आयमा को तलाक दे देंगे। बस कर दो दुरे शहवाद। भाई आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? आप मानेंगे ना मेरी बात? दुरे भाई होने के नाते मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया। शुरू से जानता था कि तुम गलत हो, लेकिन जज्बात में बहता चला गया कि बहन है, कभी ना कभी तो सुधर जाएगी। लेकिन तुमने तो हद कर दी। अब आपको मुझे जितना जलील करना ना आप कर लें, मैं सुन लूंगी। आप वलीद से बात तो करके देखें। नहीं मानेंगे ना तो आप भी फिर आयमा को छोड़ दे, तलाक दे दें आप। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो ठीक है, आप भी कहीं नहीं जाएंगे। अगर मैं खुश नहीं हूं तो कोई खुश भी नहीं रहेगा। अम्मा छोड़े मुझे, अम्मा छोड़े। अम्मी क्या कर रही हो? मुझे इससे तो पहले एहसास दिला देना चाहिए था कि दूसरों की खुशियों खाने वाले के साथ यही सलूक होता है। मैंने तुम्हें पैदा किया है, मैंने, और आज मैं तुम्हें ये कहने पर मजबूर हो गई हूं कि तुम जिसकी भी जिंदगी में रहोगी ना उसे तबाही दोगी, तबाही। शादी, मोहब्बत, जिम्मेदारी, सबको तुमने मजाक बना रखा है। तुम जो चाहती हो उसे छीन लेना चाहती हो। क्यों? मर क्यों नहीं जाती तुम? तुम मर जाओगी तो बहुत सारे लोग जी लेंगे। अम्मी चुप हो जाए प्लीज। किसने हक दिया है तुम्हें? किसने हक दिया तुम्हें कि दूसरों की खुशियों को आग लगाओ? और किसने कहा है तुम्हें कि तुम जो चाहोगी वो ही होगा? किस किस को अपनी नफरत का निशाना बनाओगी तुम? मैं कह रही हूं दफा हो जाओ, मेरी नजरों से दफा हो जाओ। पलट कर नहीं आना याद दुरे शहवाद। नहीं आऊंगी मैं। आप मुझे यहाँ से निकाल सकती हैं लेकिन अपनी जिंदगियों से नहीं। आप ही का खून हूं मैं आपको बता दूं, अगर वलीद मुझे नहीं मिला ना तो उस अंजाम के जिम्मेदार आप सब होंगे। हासिल करके दिखाऊंगी आपको मैं। दफा हो जाओ यहाँ से, अम्मी निकल जाओ। पहले संभाले तब तक मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। मैडम, ये आपका पार्सल आया है। किसने भेजा है? कहाँ से आया है? पता नहीं, मैं देकर गया था। जाओ। जी।
जी मैडम। ऐसा नहीं बोल सकती तुम। सॉरी मैडम। उठाओ ये सब कुछ, लेकर जाओ इसे यहाँ से। अच्छा इसे पैक करके संभाल के कहीं रख दो फिलहाल। ठीक है, जाओ यहाँ से। आप ही का खून हूं मैं आपको बता दूं, अगर वलीद मुझे नहीं मिला ना तो उस अंजाम के जिम्मेदार आप सब होंगे। अम्मी, आपको ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। वो इससे भी ज्यादा की हकदार है। काश मैंने शुरू में उसकी बदतमीजियों पर थप्पड़ लगाया होता तो आज वो इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से ना कह पाता। अच्छा आप परेशान ना होंगी। कैसे परेशान? कब सुधरेगी ये लड़की? अम्मी, मुझे दुरे शवार की गलतियों का एहसास है, लेकिन आप ही तो कहती हैं कि अपना कितना ही बुरा क्यों ना हो उसे छोड़ नहीं सकती। नहीं छोड़ सकती, लेकिन दुरे शवार को कैसे समझे? दुरे भी तो ठीक कहती है, वो अकेले कैसे रह सकती है? लेकिन अब हम कर भी क्या सकते? दुरे के बारे में तो हमें ही सोचना होगा ना, उसका ख्याल हमें ही करना होगा। मैं वलीद भाई से बात करके देखता हूँ। ये कितना अजीब लगेगा। मैं दुरे शवार को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मेरे ख्याल से हमें एक बार वलीद भाई से बात तो करनी चाहिए। पता नहीं, मुझे तो ये सब ठीक नहीं लग रहा। वलीद क्या सोचेगा हम लोगों के बारे में? अजीब तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज। मैडम आपका जूस। वो छुरी रख दी है संभाल के? जी मैडम रखती थी, लेकिन मैडम आप उस छुरी का करेंगे क्या? पुलिस को दूंगी, वो तफ्तीश करेंगे कि किसने किया ये हरकत, किसने भेजा है ये।
तुमने आयमा के पास जाने का बहुत अच्छा फैसला किया। जी वलीद भाई, लेकिन अम्मी अकेली रह जाएंगी, उनकी फिक्र रहेगी। उनको भी कुछ अरसे बाद भिजवा दूंगा तुम्हारे पास, फिक्र मत करो। वलीद भाई, ये सब आपकी वजह से मुमकिन हो रहा है। नहीं, मैंने कोई एहसान नहीं किया। बस मैं चाहता हूँ कि तुम और आयमा अपनी जिंदगी में खुश रहो। आयमा वहां पे अकेली है, तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। अकेले तो आप भी हैं वलीद भाई। नहीं नहीं, मैं कहाँ अकेला हूँ। मावरा कुछ दिनों के लिए अपनी अम्मी के पास गई हुई है, वापस आ जाएगी। कोई बात है, कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं नहीं, तुमने इतनी बड़ी खबर क्यों छुपाई? बेटा, तुमने वलीद को बताने से मना किया था, लेकिन जब कायनात ने तुम्हारी तबीयत पूछी तो मैंने इसे खुशखबरी सुना दी। बिल्कुल ठीक किया आंटी आपने। मैं बहुत खुश हूँ। आयमा और इबाद को भी बताऊंगी, वो भी बहुत खुश होंगे। कायनात प्लीज, तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगी। मगर क्यों? और तुमने भाई को भी नहीं बताया, उन्हें तो बताओ। कायनात बेटा, मैं तो कब से इसे समझा रही हूँ, लेकिन ये मान ही नहीं रही। मावरा क्यों? इतनी बड़ी खबर है। वो तुम्हें मनाने आए थे ना, बस अब घर वापस आ जाओ। मेरे वापस आने से अगर दुरे शहवार वलीद की जिंदगी से निकल जाती तो मैं कभी जिद नहीं करती। उसकी कोई अहमियत नहीं है, वो भाई का गुजरा हुआ कल है बस। वलीद उसी कल में गुम होके रह गए। वो दुरे शहवार के हिसार से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। आंटी आप ही समझाएं इसे। बेटा, मैं तो इसको समझा ही रही हूँ, लेकिन वलीद को भी तो समझना चाहिए ना। बार बार दुरे शहवार के पास जाना, मैं क्या समझूं इसे? मुहावरा तो फिर भी बीवी है, ये कैसे बर्दाश्त करेगी? मैंने वलीद को कुछ भी नहीं बताया। प्लीज कायनात, तुम भी उन्हें कुछ नहीं बताओगी। वहां जाकर अब आयमा से झगड़े मत करना। अम्मी, ये बात आयमा को भी समझा दीजिएगा। उसी की बात मान के उसके पास जा रहा हूँ तो लड़ने झगड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता मेरा। अच्छा अच्छा, अब अपनी सफाइयां देना बंद कर और रिश्ता निभाने के लिए मर्द को ज्यादा तहम्मुल दिखाने की जरूरत होती। और कुछ? बेटा, जब भी दुरे शहवार से बात हो तो उसे समझाना। कोशिश करूंगा अम्मी। वहां जाकर भी मुझे दुरे शहवार की फिक्र रहेगी। अगर दुरे शहवार को किसी की बात मानने की आदत होती ना तो वो यूं जिद करके ना बैठती। तैमूर, देखो कितने दिन हो गए, इधर चक्कर ही नहीं लगाया उसने। अम्मी, जो सलूक आपने उसके साथ किया उसकी बात वो यहाँ कैसे आएगी? माँ हूँ, उसके अकेलेपन का मुझे भी खौफ है। हमने तो उसे फोन कर लिया, मान जाएगी। वैसे भी वो आपसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती।
मैं करूंगी उससे फोन। अच्छा अम्मी, मैं आयमा और आपके पोते के लिए गिफ्ट लेने जा रहा हूँ मार्केट। आपने तो कुछ नहीं मंगवाना? नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए, बस तुम खैर से जाओ। लेकिन हाँ सुनो, आयमा और मेरे पोते के लिए मेरी तरफ से कुछ गिफ्ट लेते आना। जी, मैं चलता हूँ। थैंक यू मुकर्रम साहब, आपने तो इशू दिनों में ही सॉल्व कर दिया। क्या कहते हैं, कब तक अमाउंट वापस आ जाएगी? जी हाँ, जी सुन रहा हूँ। बस मेरा कंसर्न भी ये था कि अमाउंट एज सुन एज पॉसिबल वापस आ जाए। थैंक यू सो मच। हेलो, कब से आपको फोन करी थी, फोन ही नहीं मिल रहा था। हाँ वो एक इम्पोर्टेंट कॉल में था। हाँ जाहिर सी बात है, वरना आप मेरा फोन जरूर उठा लेते। वो भी क्या दिन थे ना, जब आप सारे जरूरी काम छोड़ के मेरी गैर जरूरी बातें सुन लेते थे, फौरन से कॉल अटेंड कर लेते थे। तब मुझे कहाँ पता था कि वो दिन तो मेरी खुशकिस्मती के थे। दुआ करता हूँ कि आगे भी तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा हो। क्या फायदा इस दुआ का, जब तक आप मुझसे नाराज रहेंगे आपकी कोई दुआ लगेगी कहाँ मुझे। ऐसा नहीं है, दिल से की हुई दुआ कबूल होती है। सबसे ज्यादा दिल तो मैंने आपका दुखाया था। छोड़ो, पुरानी बातें भूल के आगे चलते हैं। सच? लीना, उसका हस्बैंड पकड़ में आ गए हैं। तुम्हारी अमाउंट भी जल्द रिकवर हो जाएगी। क्या बात है, तुम्हें खुशी नहीं हुई? हुई है। नहीं, वो कोई रिएक्शन नहीं आया ना, तुम ऐसी थी तो नहीं। कितनी बार तो आपसे कह चुकी हूँ कि अब बदल गई हूं मैं। ठीक है, बाद में बात करते हैं। हाँ, घर पहुंचना होगा ना आपने, मावरा इंतजार कर रही होगी आपका। खुदा हाफ़िज़।
वो भी क्या दिन थे ना जब आप सारे ज़रूरी काम छोड़ के मेरी गैर ज़रूरी बातें सुन लेते थे, फ़ौरन से कॉल अटेंड कर लेते थे। तब मुझे कहाँ पता था कि वो दिन तो मेरी खुशकिस्मती के थे। क्या फ़ायदा इस दुआ का, जब तक आप मुझसे नाराज़ रहेंगे आपकी कोई दुआ लगेगी कहाँ मुझे। कितनी बेबस हूं मैं, कितनी मजबूर, ठुकराए जाने के डर से खुद ही आपको दूर भेज रही हूं। मावरा, डॉक्टर ने ना तुम्हें खुश रहने के लिए कहा है, लेकिन जैसे तो तुमने कसम खा ली है ना कि तुम खुद भी खुश नहीं रहोगी और ना हमें खुश रहने दोगी। मम्मी प्लीज। क्या प्लीज? तुम वलीद को बता नहीं रही हो और ना ही हमें बताने दे रही हो, और अभी जो कुछ किया तुमने वो सब क्या था? वो जरूरी था। इससे पहले कि वलीद दुरे शहवार के कहने पर मुझे छोड़ देते, मैंने खुद ही खुद को अलग कर लिया ताकि तकलीफ कम हो। उस तकलीफ का तो मुझे अंदाजा नहीं है बेटा कि वो तुम्हारे नसीब में है या नहीं, लेकिन जो तुम खुद को दुख दे रही हो ना, ये बहुत बुरा कर रही हो अपने साथ। जानती हूँ, पर ये नहीं जानती थी जो तकलीफ दुरे शहवार ने वलीद को दी है, उसके बाद तो वो उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी हमदर्दी आज भी दुरे शहवार के साथ है और उनका दिल भी। तुम बीवी हो उसकी, रोको उसे। मैं दुरे शहवार नहीं हूँ, नहीं आता मुझे वलीद के ऊपर हुक्मरानी करना, ना बीवी बनकर ना ही कुछ और। मावरा, आखिर तुम चाह क्या रही हो बेटा? मैंने वलीद की जिंदगी से निकलने का सोच लिया है।
काश ऐसा पहले सोच लेती तो उस मासूम दुआ की जान बच जाती, लेकिन उस मासूम को नहीं बचा सकी। पर अपनी औलाद को तो बचा सकती हूँ ना मम्मी। अपनी औलाद? कल तक तो तुम अपने लिए डर रही थी। कल तक अकेली थी तो अपने बारे में सोच रही थी, अब माँ बनने जा रही हूँ तो अपनी औलाद का सोच रही हूँ। मावरा, मुझे लगता है कि अगर तुम अपने बच्चे के बारे में वलीद को बता दोगी ना तो अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर सकती हो। वो रिश्ता ही क्या मैं जिसे बचाने की कोशिश करनी पड़े? आप समझ नहीं रहे हैं असद। मैं नहीं समझ रहा, तुम नहीं समझ रहे कायनात। वहां घर में अम्मी अब्बा मुझे कुछ कहने नहीं देते, यहाँ आकर तुम्हारे पास मुझे कुछ सुनने की फुर्सत नहीं होती। मैं डिस्टर्ब होकर रह गया हूँ, और सिर्फ मैं नहीं, हमारी पूरी जिंदगी डिस्टर्ब हो गई है। हर वक्त तुम्हारा ध्यान वलीद भाई की तरफ लगा होता है। आप नहीं जानते, भाई यहाँ पे बिल्कुल अकेले पड़ गए। मैं अब कुछ बोलूंगा तो तुम हर्ट हो जाओगी, पर तुम्हारे वलीद भाई को भी तो थोड़ी सी फिक्र होनी चाहिए। कहीं तुम उनकी तरह अकेली रह गई तो। असद, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आइए ना भाई, कोई काम था? अब कायनात देखो, तुम्हें ना अब घर चलना चाहिए। वहां पे असद भी परेशान हो रहा है, तुम भी यहाँ पे परेशान रहती हो। मालवा की फिक्र मत करो, मैं मना लूंगा उसको। अभी भी गया था मैं मनाने, वो घर पे नहीं थी इसलिए वापस आ गया, लेकिन मैं कल जाऊंगा, उसको मना के ले आऊंगा। ठीक है, तो फिर मैं आपके साथ जाऊंगी और उसे समझाऊंगी। नहीं नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं बात करूंगा ना उससे, समझाऊंगा, गलती का एतराफ करूंगा, माफी मांगूंगा, तो शायद समझाने की जरूरत भी ना पड़े। लेकिन भाई देखो, तुम अपने घर जाओ कायनात, अपने शौहर का ख्याल रखो, अपने घर पे ध्यान दो, यहाँ का मैं संभाल लूंगा, ठीक है? प्रॉमिस? प्रॉमिस। दुरे शहवार, तुम फिर घर ही नहीं आए? जो सुलूक आपने किया था उसके बाद घर आना बनता है क्या? क्या करूं, माँ भी हूं, लेकिन तुम्हें गलत करने की इजाजत भी नहीं दे सकती। क्या गलत किया मैंने? अपने हिस्से की खुशियां मांगी तो गलत हो गई हूं मैं? अम्मी, अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना तो कोई और मेरी खुशियां छीन लेगा। किसी का नसीब कोई नहीं छीन सकता, और तुमने हिस्सा करते करते ये क्या अपना हाल कर लिया? क्या मतलब है आपका? ये सब कुछ मैंने जानबूझकर किया है? जानबूझकर तो नहीं, पर खुद को तुमने हकीकत से अनजान रख के खुद को बहुत बड़े नुकसान दिए। तो आप दुआ करें अम्मी, अपने सारे नुकसान फायदे में बदल पाऊं मैं। अल्लाह तुम्हें हदायत दे और तुम्हारी आगे की जिंदगी को आसान बनाए। आ जाना मिलने, मैं भी तुम्हें याद कर रही। और फिर माँ बेटी में कैसा गिला, कैसी नाराजगी? अच्छा अम्मी बताएं, वो भाई ने वलीद से हमारी शादी की बात की? गया था, लेकिन उसका मुंह नहीं पड़ा। दुरे शहवार, तुम्हें बुरा लगेगा,
लेकिन यही सच है कि तुमने हमें किसी से कुछ कहने सुनने के काबिल ही नहीं छोड़ा। तो ठीक है अम्मी, फिर आप दुआ करें कि मैं मर ही जाऊं। अल्लाह ना करे। वाह अम्मी वाह, जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कुछ करना भी नहीं है और फिर मरने की बात पे ड्रामा भी करना है। दुरे शहवार, बस करें अम्मी, मैं फोन बंद करी। जो करना होगा मैं खुद कर लूंगी अपनी जिंदगी के साथ। आप लोगों से तो कोई उम्मीद ही नहीं लगानी मुझे। और भाई से ना शुक्रिया कह दीजिएगा, अपनी बहन को यहाँ झोंक कर ना खुदा माँ के साथ सुकून से अपनी जिंदगी गुजारे हैं। सारे फराइज इंतजाम दे दिया ना उन्होंने, बाहर में भेज दिया बहन को। बाय। नौशीन, नौशीन, नौशीन। जी मैडम। वो जो बॉक्स आया था मैंने कहा था संभाल कर रखो। जी मैडम, वो तो मैंने संभाल के रख दिया था। अच्छा, फेंक दो उसे। जी। अच्छा रुको। जी मैडम। ऐसा करो, मुझे लाकर दे दो, वो मैं कर लूंगी जो भी उसका करना है। जाओ लेकर आओ। जी बेहतर। हेलो वलीद, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? एक इमरजेंसी है, जितना जल्दी हो सकता है ना आप मेरे पास पहुंचे। समझ लीजिए जिंदगी और मौत का सवाल है। जल्दी आ जाए प्लीज, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। जल्दी पहुंचे। शहवार, क्यों इम्तिहान बन गई हो मेरे और मुझसे जुड़े लोगों के लिए? नाकाम हो रहा हूं मैं अपने फराइज निभाने में।